गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं कौन सी होती है? जो पॉइंटों वाली जो संख्याएं हैं, 3.5, 2.75, इस तरीके की जो पॉइंटों वाली संख्याएं हैं, ठीक है, उनकी जोड़, बाकी गुणा भाग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि। तो चैप्टर की हेडिंग है दशमलव संख्याएं। समझ आ रही बात है? दशमलव संख्याएं, जिसको बोलते हैं बच्चों डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याएं, या जिसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ध्यान दें। तो जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं वो दशमलव संख्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखें बच्चों, या समझें, भिन्न को दशमलव में बदलना। कोई भी भिन्न संख्या है उसको दशमलव में बदलना। कोई भी भिन्न संख्या है उसको किस में बदलना बच्चों? दशमलव में। उदाहरण के तौर पे भिन्न क्या होती है? जो अंश बटा हर के रूप में, बटा बटी में होती है। जैसे भिन्न है 12/5, ये भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या किसको कहते हैं? जो बटा बटी में हो, अंश बटा हर के रूप में हो। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती, नीचे वाली संख्या हर कहलाती। अंश बटा हर के रूप में हो, जो बटा बटी में हो, वह भिन्न संख्या कहलाती है। समझ आ रही बात है? तो जैसे पहले भिन्न संख्या 12/5, भिन्न का मतलब होता है हर का भाग देना है अंश पे। भिन्न का मतलब क्या होता है? हर का भाग देना अंश में। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देना, ये सदैव ध्यान दें। भिन्न का मतलब भी क्या होता है? अंश बटा हर है, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देना। दे दो भाग, 12, 5 का भाग दिया 2 बार, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाए पीछे रहा 2। अब 2 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट, भाग टूट गया, लग गया पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 1 0 लगा सकते हैं। भाग टूट गया, आगे अंक उतारने के लिए नहीं होता है, भाग टूट जाता है तो पॉइंट लगता है। आगे अंक उतारने के लिए है और भाग टूटता है तो 0 लगता है, लेकिन यहाँ आगे अंक उतारने के लिए नहीं है, ये 2 ले लिया लास्ट में, अब है नहीं, तो भाग टूटने में पॉइंट लगाने के बाद 1 0 लगा सकते हैं। 1 0 ले लिया। अब 5 का भाग 20 में जाएगा 4 बार, 20 घटाया, उत्तर कितना आ गया बच्चों? 2.4। तो इस प्रकार ये जो भिन्न संख्या है ये दशमलव में बदल गई। याद रखें, भिन्न संख्या, बटा बटी वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 12/5, भिन्न का मतलब होता है अंश में हर का भाग देना। अंश कितना यहाँ पे? 12, इसमें हर 5 का भाग देना, तो 12/5, 12/5। कोई डाउट है इसमें? समझ आ रही बात ये? ठीक है, 12/5, तो 12 अंश है, उसमें हर 5 का भाग दे दो। 5 का भाग 12 में 2 बार गया, 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाया 2, पॉइंट लगा दिया 0। 5 का भाग 20 में 4 बार, 20 में 20 घटाया 0। समझ आ रही बात ये? तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करो? अंश में हर का भाग दे दो। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे 7/3, तो भिन्न का मतलब मैंने बताया है अंश में किसका भाग देते हैं बच्चों? हर का। अंश ऊपर वाली संख्या, उसमें हर का भाग दो। 7 में 3 का भाग दो, दो भाग, 7 में 3 का भाग दो, 3 दूना 6, घटाए पीछे रहा 1। अब आगे अंक उतारने के लिए भाग टूट गया, भाग टूटने में लगा पॉइंट। अब भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, 1 0 उतार सकते हैं। अब 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 3 9, 10 में 9 घटाए पीछे रहा 1, पॉइंट लगा हुआ, 1 0 उतार दिया। 3 का भाग 10 में 3 बार, 3 3 9 घटाया पीछे रहा 1। समझ आनी बात है? ठीक है, तो 7/3 है ये भिन्न संख्या, इसको दशमलव में बदलना है तो अंश के अंदर हर का भाग दे दो, अपना वो पॉइंटों में आपका दशमलव में मान निकल जाएगा। इस प्रकार अंश में हर का भाग देके हम लोग भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसी का उल्टा, भिन्न को दशमलव में बदलना सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं पॉइंट हटाना, मतलब दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलना। दशमलव संख्या को, पॉइंटों वाली जो संख्याएं हैं उसको भिन्न संख्या में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना।
जैसे मान लो पहला उदाहरण है 0.05, पहला उदाहरण है बच्चों 0.05, ठीक है। ये पॉइंट की संख्या, इसका पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हटाना है। ये कैसे पॉइंट हटाते हैं देखें, ये दशमलव संख्या, इसको भिन्न बदलना है, ध्यान दें। अब ये ऊपर पॉइंट हटा रहे हैं अंश में, नीचे 1 लेते हैं, ध्यान दें। पॉइंट हटाने की एवज में सदैव 1 लिया जाता है, पॉइंट हटाने की एवज में सदैव हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, 1। पॉइंट हटाने की एवज में सदैव 1 लिया जाता है। ऊपर पॉइंट हटाओगे नीचे 1 लेंगे, नीचे पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 लेंगे। फिर बता रहा हूं, ऊपर पॉइंट हटाओगे नीचे 1 लेंगे, नीचे पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 लेंगे। ऊपर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के एवज में नीचे 1 ले लिया। अब पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, 1 और ये 2 अंक है, तो उस 1 के आगे 2 जीरो लगाने। पॉइंट के आगे 3 अंक है, 3 जीरो। पॉइंट के आगे 10 अंक है, 10 जीरो। तो पॉइंट हटाया, पॉइंट की एवज में 1 ले लिया, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 लेते हैं, नीचे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 1 लेते हैं। पॉइंट हटाने के एवज में 1 ले लिया, फिर पॉइंट के बाद कितने अंक है गिनो, जितने अंक उतने जीरो। यहाँ 2 अंक है, 2 जीरो। अब पॉइंट हट गया, ऊपर केवल 5 रहा, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। पॉइंट हटने के बाद ऊपर 5 बटा नीचे 100। अब ऊपर नीचे कट रहा है, 5 एकम 5, 5 का भाग 5 में 1 बार, 100 में गया, 10 में गया 2 बार, पीछे 0 20, उत्तर आ गया 1/20। पॉइंट कैसे हटाते हैं, अच्छा पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ते हैं ना। अच्छा 0.05 है, पॉइंट हटाना है, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 आ गया। पॉइंट हटाने की एवज में सदैव क्या लिया जाता है बच्चों, 1। समझ आ रही बात है, पॉइंट हटाने के एवज में सदैव क्या लिया जाता है, 1। ऊपर पॉइंट हटाते हैं नीचे 1 आता है, नीचे पॉइंट हटाते हैं ऊपर 1 आता है, ठीक है। ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 लेते हैं, नीचे पॉइंट हटाता ऊपर 1 लेते हैं। पॉइंट हटाने के एवज में 1 लिया जाता है। अब पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने उस 1 के आगे 0 लगाते हैं। यहाँ ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। 3 अंक होते हैं, 3 जीरो। ऊपर 5 नीचे 100, 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 10 में गया 2 बार, 0 का 0, 1/20। अब अगला सवाल, मैं कहूँ 1.25। अब इसको ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। अगर आप इसको 1.25 कहते हो तो गलत है। पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, अर्थात 1.25। क्या बोलेंगे इसको, 1.25। अब इसका पॉइंट हटाते हैं भाई, 1.25 है, ऊपर पॉइंट हटा नीचे 1 आ गया, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 आ गया। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितने जीरो आएंगे, 2। ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 ले लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। ये हो गया 125/100। समझ आ रही बात। अब 25 से कटा गया, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ऊपर भाग दोगे 25 का 5 बार, नीचे 25 का भाग दोगे 4 बार, 5/4। समझ आ रही बात है बस। तो पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट के देखो, पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। इसको 1.25 नहीं कहोगे, इसको कहोगे 1.25, 1.25, ठीक है। और अब 1.25 ऊपर पॉइंट हटा नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। समझ आ रही बात है, ठीक है। ऊपर 125 नीचे 100। अब 25 से काटा ऊपर 5 बार, नीचे काटा 4, 5/4, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पॉइंटों को हटा सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैं कहूँ 2.4, तो भाई 2.4 है, ऊपर पॉइंट हटाओगे नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 जीरो। 2.4 है, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 जीरो। ये आ गया, पॉइंट हट गया, 24/10। 2 से काटो 12/5। समझ आ रही बात। 2.4 है, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 जीरो। 24/10 आ गया। 2 से काटा 24, 12, 2 से काटा 10 को 5। समझ आ रही बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग जोड़ बाकी। आसान सी है ये, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं, ज़्यादातर को आती भी होगी, आप लोगों को छोटी क्लास में पढ़ा होगा। दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी, इनको जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, आइए देखें।
दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी। समझ आई बात? दशमलव संख्याओं की जोड़ और बाकी। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कहूँ 297.387 प्लस 83.94, उदाहरण के तौर पे ये जोड़ है। 297 पॉइंट के बाद जैसे इसको ऐसा नहीं बोलेंगे 297.387, नहीं, मैंने बताया पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, अर्थात 297.387, इसको भी क्या पढ़ेंगे 83.94। 297.387, इसमें क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं, भिन्नों की दशमलव की चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो, दशमलव की जोड़ बाकी में, दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी में पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लिया, अब इधर पॉइंट के नीचे जो पहला अंक है 7, इसके नीचे पॉइंट के इधर वाला पहला अंक, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, इधर भी पॉइंट के इधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, ऐसे। तो यहाँ पॉइंट, ये 297 पॉइंट, अब ये जो पॉइंट के इधर पहला अंक कौन सा 3, इस पहले अंक के नीचे 3 आ गया। ये पॉइंट के बाद ये दूसरा अंक 8, इसके दूसरे के नीचे आ गया। तीसरा अंक नहीं, जहाँ अंक नहीं होता वहाँ 0 लगा देते हैं, खाली जगह होती है वहाँ 0। अब इधर पॉइंट के बाद पहला अंक है 9 इसके नीचे लिख दिया, पहले अंक के नीचे, दूसरा अंक 4, इसके दूसरे अंक के नीचे 4 के नीचे लिख दिया, खाली अंक है वहाँ 0, जोड़ना है प्लस कर दिया। अब पॉइंट के नीचे वापस पॉइंट ले लेना है। दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी बड़ी आसान है, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, पॉइंट की सीध में पॉइंट लेना है, फिर इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, वापस इधर भी पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, इस तरीके से हमें पॉइंटों को लेना है। समझ की बात ये? अब पॉइंट पॉइंट हो गया, अब साधारण जोड़ कर दो, 7 8 4 12 2 हासिल लगी 1, 9 1 10 3 13 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 3 11 का 1 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 10 और 8 कितना हो जाए 18 381.327। दशमलव संख्याओं की जोड़ और बाकी बड़ी ही आसान है। उसमें हम लोगों को क्या करना है बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट लें, चाहे संख्याएं 2 जोड़नी है, 3 जोड़नी है, 4 जोड़नी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट की सीध में बिल्कुल, फिर इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, तीसरे के नीचे तीसरा अंक, इधर भी पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, इस तरीके से लेना है। समझ आ गई बात ये? चलें आगे, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, चलो 3 संख्याओं को जोड़ते हैं, इस बार तरीका वही रहेगा। मैं कहूँ 183.4 प्लस 97.29 29, ठीक है, 3.185, ठीक है। जैसे इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 3.185, 3.185। अब इनको जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लिखो 183.4। अब इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लो दूसरी संख्या का, तो इधर पहले के नीचे पहला अंक 7, दूसरे के नीचे दूसरा अंक ये 9, इधर पहले के नीचे पहले ये 2, दूसरा अंक नीचे यहाँ 9, इसके आगे आ जाएगा, ठीक। इधर तीसरी संख्या का पॉइंट के नीचे पॉइंट लो, इधर पॉइंट के इधर पहला अंक 3 ले लिया, इधर पॉइंट के इस तरफ पहला अंक 1 ले लिया, दूसरा अंक 8 ले लिया, इसके नीचे तीसरा अंक 5, आगे पॉइंट के सीध में पॉइंट लेना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, इधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, इधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा। अंक नहीं है तो वहाँ खाली छोड़ देना है, और लास्ट में हमें जहाँ खाली है वहाँ पे 0 लिख देना है। फिर जोड़ है तो जोड़ कर दो, बाकी है तो बाकी, जोड़ बाकी इसी तरीके से होती है। वापिस पॉइंट के नीचे पॉइंट सीध में ले लो, अब जोड़ दो, 0 0 5 5, 8 और 9 17 का 7 हासिल का 1 गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 7 और 3 10 और 3 13 हासिल का 1 लगा, यहाँ 8 हो गया 18, 1 गया, ये हो गया 283.875। क्या हो गया 283.875। क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, फिर इधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, इधर भी पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा अंक ले लो, जोड़े तो जोड़ कर दो, बाकी है तो बाकी कर दो।
जहाँ खाली अंक है वहाँ 0 लगा दो। समझ आ रही बात ये? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर घटाना है तो समझ आ रही बात है? ठीक है। अब अगर इसमें जोड़ के बाद अगर हम बाकी देखें, अब आगे करते हैं दशमलव संख्याओं को घटाना, दशमलव संख्याओं की बाकी, वही सेम जोड़ की तरह होगी बच्चों। समझ आ रही बात है? सेम जोड़ की तरह ही होगी, बस उसमें क्या है, माइनस है तो घटा देना। 927.43 माइनस 192.283। प्रश्न है दशमलव संख्याओं के घटाने का। 927.43 माइनस 192.283, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना वैसे ही से 927.43, इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले अंक के नीचे पहला अंक, दूसरे अंक के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, इधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा। पॉइंट के सीध में पॉइंट लेना नीचे, इधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, इधर भी पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, खाली जगह वहाँ 0, माइनस तो माइनस कर दो, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब पॉइंट लगाने के बाद साधारण बाकी कर दो। अब पॉइंटों के नीचे जैसे साधारण जोड़ बाकी करते हो वैसे करना है पॉइंट लगाने के बाद। अब 0 में से 3 नहीं जा रहा, एक उधार लिया, 10 में से 3 गया 7, एक उधार दे दिया था 2, एक लिया 12, 12 में से 8 गया, पीछे रहा 4, एक दे दिया था 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 9 दिया, एक उधार लिया, 12 में से 9 गया 3, 8, 8 में से 1 गया 7। उत्तर आ जाएगा आपके 735.147। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको भिन्नों की जोड़ बाकी, तो दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, एक सवाल हम लोग और कर देते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट, ठीक है 8.35 माइनस 2.4 प्लस 3.125। अब जैसे ये सवाल है, इसमें प्लस की भी संख्या है और माइनस की भी है, मतलब इसमें जोड़ भी है और बाकी भी है। क्या चीज़ कह रहा हूँ, इसमें जोड़ भी है और बाकी भी है, मतलब इसमें जोड़ना भी और घटाना भी। समझ आ रही बात? तो पहले जैसे मान लो दोनों को जोड़ दो, फिर इसमें से ये घटा दो, चाहे ये घटा दो, इससे बड़ी है इसमें से घट सकती है, ये घटा दो, फिर जो मान आता है वो इसमें जोड़ दो। तो वो तरीका वही है, 3 संख्या अपने जोड़ बाकी में, तो पहले कोई 2 को जोड़ते हैं फिर उसमें से घटाते हैं, उसी तरीके से आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मान लो इनको जोड़ दो, 8.35 में जोड़ दो 3.125, ये इसमें जोड़ दो, खाली जगह थी यहाँ 0, पॉइंट नीचे पॉइंट, 5 का 5, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 8 और 3 11, तो आगे 11.47। भाई पहले प्लस प्लस वाली दोनों संख्याओं को हमने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। अब 11.475 है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें से 2.4 घटा दोगे, माइनस का है तो ये माइनस हो गया 2.4, तो इसमें से घटाने के लिए 11.475, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 10 4, खाली जगह वहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस घटाना माइनस, 5 में से 0 गया 5, 7 में 0 गया 7, 4 में 4 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता ही है। भिन्नों दशमलव की जोड़ बाकी में पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना ही है दशमलव, इसमें कोई नहीं, बाकी साधारण फिर जैसा जोड़ बाकी करते हैं वैसा करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, लास्ट में पॉइंट लगाना, फिर जैसे जोड़ बाकी वैसा करना है। अब 1 में से 2 उधार लिया, 1 11, 11 में से 2 गया 9, ये 0 हो गया, उत्तर आ गया 9.075। तो इस तरीके से, अच्छा अगर हो सकता है 1 प्लस की और दोनों माइनस की हो, तो संख्या में से पहले 1 घटाओ, फिर उसमें से दूसरी और घटाओ। समझ आ गई बात ये? ठीक है, चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा, जोड़ बाकी हमने देख ली कि भैया पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके जोड़ बाकी करते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा, ठीक है, पॉइंट वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं आइए देखें। अगर मैं कहूँ 0.03
इंटू 0.4। मैं क्या कह रहा हूँ 0.03 इंटू 0.4, 0.03 इंटू 0.4। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है, पहले तो पॉइंटों को भूल के साधारण गुणा करना है। पॉइंटों को भूल जाओ, पॉइंट अगर हटा दिए तो फिर आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये पॉइंट भूल जाओ दिए है 003, पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्याओं का गुणा करो। आगे अगर पॉइंट हटा दिए, जैसे पॉइंट 03 है तो यहाँ जीरो का मतलब है, पॉइंट एक बार से सोचो यहाँ से हट गया, ये संख्या क्या है 003, 003 का मतलब 3 ही होता है। पॉइंट हटने के बाद आगे अगर संख्या के आगे जीरो लगे हैं तो संख्या का कोई मान, उस संख्या के मान में उन जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट अगर मान लो पॉइंटों को बोल जाओ साधारण संख्या लो दिए कितनी है 3, और ये पॉइंट बोल जाओ साधारण संख्या लो कितनी है 4, गुणा करो 3 इंटू 4 कितना आएगा बच्चों 12, लिख दिया यहाँ 12। पहले दशमलव का गुणा कैसे करना है, पहले पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्याएं लेके साधारण संख्याओं को गुणा करो। पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण से आगे जीरो का कोई मतलब नहीं, पॉइंट भूल जाओ तो ये 3 है ये 4 है, आगे जीरो का पॉइंट के हटने के बाद अगर आगे जीरो कोई उसका मतलब ये 3 है ये 4 है, 3 इंटू 4 12 हो गया। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है। इन दोनों को जोड़ो, 2 + 1 टोटल कितने हो गए बच्चों 3, 2 + 1 टोटल कितने हो गए 3। तो इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। भाई यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, गुणा में दोनों को जोड़ते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3। इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे, इसमें 3 अंक बाद, लेकिन यहाँ अंक तो 2 ही है, 12 में 2 अंक है, ये 1 और 2 ये 2 ही अंक है, और हमें पॉइंट 3 अंक बाद लगाना है। तो जितने संख्या कम है उतना जीरो लगा देते हैं। भाई अगर 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 12 2 ही अंक ही है, तो तीसरा क्या लगा दिया जीरो। अब कितने अंक हो गए 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगाना, अब यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। समझ आ रही बात है, ये चीज। अगर 4 अंक बाद पॉइंट लगाना होता तो एक और जीरो लेते, 2 जीरो लेते, तभी तो ये 1 और 2 अंक हो गए, 2 जीरो से 2 2 4 अंक हो जाते। 5 अंक बाद पॉइंट लगाना होता 3 जीरो लगाने पड़ते, 6 अंक बाद पॉइंट लगाना होता 4 जीरो लगाने पड़ते। समझ आ गई बात ये। अच्छा, अब पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे भले जीरो लगाओ, ये फैशन है, इससे कोई मान में परिवर्तन होना नहीं है, आगे भले जीरो लगाओ। तो दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्या उठा के उनका गुणा करो। ये 3 है ये 4 है, 3 इंटू 4 किया 12 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, जोड़ो 2 और 1 कितना अंक हो गया 3। इकाई अंक से उतने अंक बाद पॉइंट लगाओ, 3 है 3 अंक बाद पॉइंट लगाओ इकाई अंक से। अब लेकिन यहाँ 12 में अंक 2 ही है, तीसरा अंक नहीं, तीसरा अंक क्या लेंगे बच्चों 0। अब ये 3 अंक हो गए, फिर 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। समझ आ रही बात है, क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों? चलें आगे, ठीक है। गुणा और करते हैं दशमलव संख्याओं का एक आध, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1.2 इंटू 0.0003, प्रश्न है 1.2 इंटू 0.0003, ठीक है। मैंने क्या बताया, इस तरह के सवाल में साधारण संख्याएं ले गुणा करो, पॉइंटों को भूल के। तो 1.2 में पॉइंट भूल जाओ, संख्या कितनी है 12 इंटू ये संख्या कितनी है 3। जीरो पॉइंट हटाने के बाद अगर सोचो पॉइंट नहीं है तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ये संख्या कितनी 3, 12 इंटू 3 कितना होता है बच्चों 36। मैंने यहाँ 36 लिख दिया। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 4, 1 + 4 टोटल कितने अंक है बच्चों 5। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे बच्चों 5 अंक बाद। अब 1 अंक 2 अंक, अब 5 अंक बाद लगाना, लेकिन यहाँ अंक तो 2 ही है, तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे बच्चों, जितने कम पड़ रहे हैं 3 कम पड़ रहे हैं। तो 36 में 2 अंक ही है और 5 अंक बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो 2 अंक है 5 अंक बाद पॉइंट लगाना चाहिए। जीरो कितने लेने होंगे 3। तो अब 5 अंक बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के आगे भले जीरो लगाओ, ये एक फैशन है,
नहीं लगाओ तो कोई मान में परिवर्तन पड़ना नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात है? एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अगर मैं कहूं 0.15 इंटू 0.0004, ठीक है, 0.05 ले, समझ आ रही है? तो आप क्या करोगे, साधारण संख्या ले गुणा करो, पॉइंट नहीं होगा तो संख्या कितनी होगी 15, पॉइंट नहीं होगी संख्या कितनी होगी 5, 15 इंटू 5 आपका कितना होगा बच्चों 75, ठीक है, 15 इंटू 5 75 लिख दिया हमने। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है 2, पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है 4, गुणा में दोनों जुड़ता है, 2 और 4 कितने अंक हो गए बच्चों 6, इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे 6 अंक बाद, 1 अंक 2 अंक, टोटल 6 अंक बाद पॉइंट लगाना, जीरो कितने लेने पड़ेंगे 4, तभी तो 2 अंक है, 4 जीरो के 6 अंक हो जाए, 6 अंक बाद यहाँ पॉइंट के आगे भले जीरो लगाओ, फैशन है ये आंसर। तो क्या करो, दशमलव संख्याओं को गुणा में साधारण संख्याएं लो, पॉइंट अगर हटा दो तो जो संख्या है उनको लेके गुणा करके लिख दो, फिर देखो पहली संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है, दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है, उनको जोड़ो, 2 4 5 जो मान आता है जोड़ का, इकाई अंक से उतने अंक बाद पॉइंट लगा लो, 2 है तो 2 अंक बाद, 3 है तो 3 अंक बाद, 5 है तो 5 अंक बाद। समझ आ रही बात ये बच्चों? चलें आगे, ठीक है। अब दशमलव संख्याओं का वर्ग एवं घन, दशमलव संख्याओं का वर्ग एवं घन, दशमलव संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालें या घन कैसे निकालें, आइए देखें। वर्ग और घन हम पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उदाहरण देखें, बड़ा आसान है, मैं कहूँ 0.02 का वर्ग, वर्ग मतलब घात कितनी लगती है 2, किसी संख्या को खुद से गुणा करते हैं तभी तो वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वर्ग संख्या चैप्टर पढ़ा है हमने, ठीक है। 0.02 की घात 2, ठीक है, तो इसका वर्ग क्या होगा 0.02 इंटू 0.02, वर्ग का मतलब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करना या घात 2 मानना, तो 0.02 का वर्ग मतलब 0.02 इंटू 0.02, ठीक है। अब आप लोग देखें इनका गुणा कैसे होगा, गुणा में आता है दशमलव संख्याओं का, अभी हमने देखा है। क्या करोगे, साधारण संख्या लेके गुणा कर दो, ये आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्या लो, ये 2 है ये 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 4। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 + 2 टोटल कितने अंक हो जाएंगे बच्चों 4 अंक। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे बच्चों 4 अंक बाद, 1 अंक दिया हुआ है 4, तो कितने अंक कम पड़ रहे हैं 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 4 एक बार दिया हुआ है तो 3 जीरो लेने पड़ेंगे, 3 जीरो लेंगे तभी तो 4 अंक होंगे बच्चों, एक 4 दिया हुआ है 3 अंक, और अब ये 4 अंक 1 2 3 4, 3 जीरो लेंगे, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 10 वर्ग निकालना है, मतलब 0.02 का वर्ग मतलब 0.02 इंटू 0.02 करना है, गुणा करना है, और गुणा हमें दशमलव का आता है, पॉइंट बोल जाओ, साधारण संख्या ले गुणा करो, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 और 2 जोड़े 4 अंक, इकाई अंक से 4 अंक बाद पॉइंट लगाओ, 4 ये केवल 1 अंक है, 3 जीरो लगाए फिर ही पॉइंट लगा दिया। समझ आ रही बात ये? अरे आगे चलें बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ घन की, 0 पॉइंट या एक वर्ग चलो और ले लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ 0.12 का वर्ग, आप क्या करोगे 0.12 इंटू 0.12, पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्या में गुणा करो, 12 इंटू 12, 12 की वर्ग संख्या मैंने याद करने के लिए बोला है, लिखवाई भी है, वर्गमूल घनमूल में कितनी होती है 144, 12 इंटू 12 144, 12 की वर्ग संख्या 144। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, 2 और 2 टोटल कितने अंक हो जाएंगे बच्चों 4। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों 4 अंक बाद, ठीक है। तो 1 2 3, चौथा अंक नहीं है तो 0, अंक नहीं होता है तो 0 लेते हैं, जितने अंकों की कमी उतने 0 लेते हैं, 3 अंक तो है ये, 1 अंक नहीं 0। अब यहाँ पॉइंट लगा लो, पॉइंट के आगे भले पॉइंट लगाओ, फैशन है, ये हो गया।
समझ आ रही बात? तो वर्ग संख्या करना है तो संख्या को खुद से एक बार गुणा करना है, समझ आ रही बात? ये तो गुणा करना है, और गुणा हमें आता है, 10 संख्या गुणा हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ आ रही बात है? ठीक है। अब इससे अगला, अगर घन करना है तो घन भी सेम है बच्चों, घन में भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 1.2, या पहले इसको इससे आसान लेते हैं, 0.03 का घन, घन में गुणा घात कितनी लेते हैं? 3 बार, ठीक है, संख्या 3 बार लेके गुणा करते हैं, 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03, यही हुआ बच्चों। 0.03 का घन क्या हुआ? 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03। साधारण संख्या लेके गुणा करो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है? 2। पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है? 2। पॉइंट के बाद यहाँ अंक कितने हैं? 2। जोड़ा सब, 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों? 6 अंक बाद। भैया घन निकालना है 0.03 का, तो घन की घात 3 होती, मतलब 3 बार गुणा होगा ये, तो 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03। तो पहले साधारण संख्या ले गुणा करते हैं पॉइंटों को भूल के, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, आगे जीरो का कोई मतलब होता नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया? 27। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, 2 2 2 जोड़ा कितना हो गया? 6। इकाई अंक से 6 अंक बाद पॉइंट लगेगा, अंक यहाँ 2 ही है, टोटल 6 अंक बाद पॉइंट लगेगा, मतलब हमें यहाँ पे कितने अंक लेने पड़ेंगे, कितने जीरो लेने पड़ेंगे? 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा 6 अंक बाद, 4 जीरो, 2 अंक तो दिए मैं, 2 और 7, 6 अंक बाद पॉइंट लगाना, 4 जीरो और ले लिए, फिर पॉइंट, फिर ये पॉइंट। अब एक और सवाल, अगर मैं कहूँ 1.2 की घन संख्या, तो आप क्या कहो? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, घन में 3 बार गुणा करते हैं, घात 3 ने, तो पहले पॉइंटों को भूल जाओ, 12 की घन संख्या आपको पता होनी चाहिए, पहले इनको गुणा कर दो, पॉइंट भूल के, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 की घन संख्या मैंने लिखवाई थी, याद भी होनी चाहिए आपको, कितनी होती? 1728, नहीं तो आप गुणा कर सकते हो, खैर हमने लिख दिया 1728। पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है? 1। पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है? 1। पॉइंट के बाद यहाँ अंक कितना? 1, जोड़ा 1 + 1 + 1, टोटल कितने अंक हो गए बच्चों? 3। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे बच्चों? 3 अंक बाद, 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट आ गया। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो उत्तर क्या आ गया आपके? 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट आएगा, तो आपके उत्तर आ जाएगा 1.728। तो वर्ग मतलब 2 बार गुणा करना, घन मतलब 3 बार गुणा करना, गुणा करना हमें आता है। साधारण संख्या ले गुणा कर दो, पॉइंटों को भूल के साधारण संख्या लेके गुणा कर दो, फिर पॉइंट के बाद कुल कितने अंक है वो जोड़ दो, इकाई अंक से उतने अंक बाद पॉइंट लगाओ, और अगर उतने अंक बाद पॉइंट लगाते समय अंक नहीं है तो जितने अंकों की कमी उतने क्या लगा दो? 0। समझ आ रही बात ये? ठीक है। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं के भाग की, दशमलव संख्याओं का भाग। समझ आ रही बात ये? भाग से पहले एक पॉइंट समझें, एक नोट समझें, एक चीज समझें। समझ आ रही बात? भाग से पहले क्या चीज? जैसे 3.175 है, इसके बटे में 100 है। 3 पॉइंट, प्रश्न एक पॉइंट समझे, ये नोट समझे, 3-4 में उदाहरण समझाऊंगा, इसको समझे, आगे भाग में काम आएगा। 3.175 है, इसके बटे में 100 है। इसके बटे में कितने हैं बच्चों? 100। समझ आ रही बात? इसके बटे में 100 है, ठीक है। तो 3.175 बटे 100 है, तो पॉइंट किधर खिसकेगा? देखो याद रखना, भाग दे रहे हैं तो संख्या कैसे होगी? छोटी। भाई किसी भी संख्या, बटा मतलब भाग होता है, किसी भी संख्या का भाग देंगे तो संख्या कैसी होगी? छोटी। अब छोटी कब होगी? जब पॉइंट इधर आएगा तब होगी, उधर जाएगा तब। पॉइंट जब उधर जाएगा तब छोटी होगी। क्यों? जैसे अभी मान है 3.175, एक अंक उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.3, तो 0.3 3 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? उधर ले जाओगे तो मान छोटा होता जाता है, इधर ले जाओगे तो मान बड़ा होता है। जैसे पॉइंट ये 3 पॉइंट है, इधर लेके आगे 31 पॉइंट हो जाएगा, इधर लेके आ जाओगे 317 पॉइंट हो जाएगा, इधर लेके आओगे 3175 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो इधर पॉइंट लेके आते हो तो मान बढ़ता है, उधर पॉइंट लेके जाते हो तो मान घटता है। भाग देने पे मान क्या होगा? घटेगा। अतः भाग की स्थिति में पॉइंट उधर जाता है,
और गुणा की स्थिति में पॉइंट इधर आता है। भाग की स्थिति में पॉइंट उधर जाता है, गुणा की स्थिति में पॉइंट इधर आता है। क्यों? ये रट लेना। कारण क्या है? भाग देंगे तो मान छोटा होता है संख्या का, तो पॉइंट उधर खिसकेगा, ठीक है, और गुणा है तो पॉइंट इधर खिसकेगा। ये रट लेना, नहीं समझ में आ रहा। भाग दे रहे हैं पॉइंट उधर जाएगा, क्यों? संख्या छोटी होती जाती है। गुणा करेंगे संख्या का मान बढ़ेगा, वो पॉइंट इधर आता जाएगा। अब कितने अंक उधर जाएगा या कितने अंक इधर आएगा? जितने जीरो है गुणा या भाग में। जैसे ये भाग में है, भाग में या इसमें कितने जीरो दे रखे हैं बच्चों? 2। भाग में पॉइंट उधर खिसकेगा, कितना अंक खिसकेगा बच्चों? 2 अंक। ये यहाँ पॉइंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पॉइंट है, ये यहाँ से कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक। क्यों? क्योंकि 2 जीरो, जितने जीरो है उतने ही अंक खिसकता है। 2 अंक है, 2 जीरो खिसकेगा यहाँ से, 2 अंक खिसकेगा तो 1 अंक तो ये 3 है, ये दूसरा अंक नहीं है, क्या लगा देंगे? 0। ये 1 अंक ये 3 है, ये 2 अंक खिसकाना, 1 अंक है, 1 अंक नहीं, 0 लगाए, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये देख लो, यहाँ से 2 अंक खिसक गया, अब इस पॉइंट के आगे 0 भले ही लगाओ, फैशन है। समझ आ रही बात? उदाहरण और समझें इसमें। अच्छा, अगर मैं कहता 10,000, 3.1, अब भाग में है, भाग में पॉइंट मेरी तरफ आएगा या उधर जाएगा? उधर जाएगा, संख्या छोटी होगी। गुणा में इस तरफ आता है, भाग में उस तरफ जाता है, ठीक, उस तरफ ले जाओ भाग में, ठीक है। 3.175 है, भाग में है, कितने जीरो है? 4, तो ये पॉइंट किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा। भाग में पॉइंट उधर जाता है, रट लेना, भाग में पॉइंट उधर जाता है क्योंकि संख्या छोटी होती है, पॉइंट इस तरफ आता है क्योंकि संख्या बड़ी होती है। कितने अंक उधर जाएगा बच्चों? जितने जीरो है। जीरो यहाँ पे कितने हैं? 4, तो 4 अंक उधर जाएगा। 1 अंक तो ये 3 दिया हुआ है, 1 अंक तो ये 3 दिया हुआ है, 4 अंक ले जाना, टोटल 4 है, 4 अंक हमें ले जाना है। जैसे ये 2 अंक है, 4 अंक हमें टोटल ले जाना है। 1 अंक तो 3 दिया हुआ है, तो 4 अंक मतलब 3 कम ही पड़ रही, 3 अंकों के मतलब 3 जीरो लगा दिए। अब ये यहाँ पॉइंट आ गया, तो देखो यहाँ से आएगा तो 4 अंक हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के आगे फिर 0 भी लग। तो भाग है तो पॉइंट उधर जाएगा, कितने अंक? जितने जीरो है। 2 जीरो है, देखो 2 अंक खिसक गया। 4 जीरो है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 अंक खिसक गया। और उधर खिसकाते समय अगर अंकों की कमी है तो जितने अंकों की कमी उतने क्या वहाँ क्या क्या भर सकते हो? 0। भाग में उधर जाता है। अगर वही गुणा होता, वही अगर, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं, ये समझ आ गई बात ये। अब आगे अगर वही गुणा होता, मैंने बताया था भाग में पॉइंट उधर जाता है, गुणा में पॉइंट इधर आता है। समझ आ रही बात है? भाग में पॉइंट उधर जाता है, गुणा में पॉइंट इधर आता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दें बच्चों, 3.175 है, इनटू हमने कर दिया 100। अब गुणा में है बच्चों, ठीक है। गुणा में पॉइंट किधर आता है? इस तरफ। कितने अंक आता है? जितने जीरो, 2 जीरो है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ है, ध्यान से देखो आप, पॉइंट यहाँ है। समझ आ रही बात है? यहाँ पॉइंट है, 100 से गुणा हो रहा है, कितने जीरो है बच्चों? 2। कितने जीरो है? 2। पॉइंट यहाँ से गुणा में है, ठीक है, पॉइंट, और यहाँ पे 100 से गुणा है तो 2 जीरो है, तो पॉइंट गुणा में किस तरफ आता है? इस तरफ। कितने अंक आएगा बच्चों? ये 2 अंक दिया हुआ है, तो ये 2 अंक बाद मतलब पॉइंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ आएगा, मतलब संख्या क्या हो जाएगी? 317.5। समझ आया कि नहीं आया? गुणा में पॉइंट इधर आता है, भाग में पॉइंट उधर जाता है। यहाँ गुणा है 100 से, तो 100 से गुणा मतलब कितने जीरो है? 2। 2 जीरो इधर आएगा, 2 जीरो इधर, मतलब पॉइंट यहाँ है, 1 और 2 अंक यहाँ है, 7 और 5 के बीच में आएगा। यहाँ पॉइंट है 2 अंक, ये 2 अंक ले जाना है, 2 अंक आ गया, यहाँ पॉइंट। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं कहता 3.175 इंटू मैं कहता 1 लाख, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ जीरो कितने हैं? 5। गुणा में है, जीरो 5, गुणा में पॉइंट इधर आता है, ठीक है। यहाँ ठीक है, ये 5 अंक इधर आएगा। यहाँ पॉइंट है 3 और 1 के बीच में, ये 5 अंक इधर आएगा। समझ आ रही बात है? लेकिन अंक ये कितने दिए हुए? 3, 1, 2,
3, ये 5 अंक हमें टोटल लाना, क्योंकि 5 जीरो है, जितने जीरो है उतने अंक इधर आए गुणा में, तो 5 जीरो मतलब 5 अंक इधर लाना है, क्योंकि 5 जीरो है यहाँ पे। अब 5 अंक इधर लेके आना है बच्चों, लेकिन 5 अंक है यहाँ, 3 अंक है तो 2 क्या लगा देंगे, 0। अब 3 अंक है तो 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, 2 अंक कम पड़ रहे हैं, 2 जीरो लगा दिए, जितने अंक कम पड़ते हैं उतने जीरो लगा दो। अब ये 5 अंकों के 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद भले जीरो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। गुणा में पॉइंट इस तरफ आता है, भाग में पॉइंट उधर जाता है, कितने अंक इधर या उधर जाएगा, जितने की गुणा या भाग में जीरो है, समझ आ गई बात। और अगर इधर या उधर ले जाते समय जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, उस स्थिति में जितने अंक नहीं है, उस स्थिति में उतने जीरो लगा देते हैं। भाई 5 अंक ले जाना है, अंक 2 ही है तो 3 जीरो लगा दो, तो 2 अंक और 3 जीरो, 5 अंक हो गए, फिर पॉइंट आ जाए। समझ आ गई बात ये, ठीक है। चलें आगे बच्चों, चलिए अब हम लोग करते हैं दशमलव संख्याओं का भाग। ये पॉइंट ध्यान देना है, गुणा में पॉइंट इधर जाता है क्योंकि संख्या बढ़ती, भाग में पॉइंट उधर जाता है क्योंकि संख्या घटती। कितने अंक, जितने की गुणा या भाग में जीरो है संख्या के, ठीक है। अब दशमलव संख्याओं का भाग, अगला पॉइंट है दशमलव संख्याओं का भाग। समझ आ रही बात। अब भाग कैसे करते हैं, आइए देखें बच्चों। दशमलव संख्याओं का भाग, पहला प्रश्न है 0.025 भाग 0.0005। ठीक, भाग को समझे, आसान चीज है लेकिन समझें इसको थोड़ा। 0.025 भाग 0.0005 है, समझ आ रही बात, ठीक। तो भाग है तो सबसे पहले उसको किस में लेना है बच्चों, बट्टे में। भाग है तो सबसे पहले उसको किस में लेना है बच्चों, बट्टे में। भाग है तो सर्वप्रथम उसको बट्टे में लेना है, समझ आ रही बात है। भाग है, इसको हमने बट्टे में ले लिया, भाग को बटे में लेना। अब क्या करो बच्चों, पॉइंट हटा दो, ऊपर वाली संख्या के भी नीचे वाली के भी। ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इस 1 का आगे 3 जीरो लगा दिया। ऊपर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 1 लिया, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, इस 1 का आगे 3 जीरो लगा दिए। अब नीचे 1 हटाया, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 आ गया, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 जीरो लगा दिए। मतलब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 जीरो। 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 5 से 10 को काटा, कितना आ गया बच्चों, 2। अब ऊपर कितना रहा, 25, क्योंकि पॉइंट तो हट चुके हैं, इंटू 2, आंसर कितना आ गया आपके 50। फिर समझाता हूं मैं, दशमलव संख्याओं का भाग बड़ा आसान है। भाग को सर्वप्रथम बटे में लिखो, बटा मतलब भाग है, भिन्न का मतलब ही है अंश में हर का भाग देना। 0.025 भाग 0.0005 है तो 0.025 बटे कर दिया 0.0005। अब पॉइंट हटाओ, ऊपर पॉइंट हटाया, ये गुणा में आता है, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 का भाग 10 में दिया 2, 25 इंटू 2, उत्तर कितना आ गया, 50। कोई डाउट है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं भाग का। सवाल है बच्चों 0.32 भाग 0.0016। समझ आ रही बात। अब ये प्रश्न है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, भाग के सवाल को किस में लिखना है बच्चों, बटे में। भाग के सवाल को किस में लिखना है, बटे में। 0.32 भाग 0.0016 बटे में ले लिया। अब पॉइंट हटा दो, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 जीरो, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 जीरो। अब ऊपर नीचे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ऊपर रहा 2 इंटू 100, उत्तर बराबर आपका निकल के कितना आ गया,
200। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या किया मैंने इसमें, ये भाग था, समझ आ रही बात है, 0.32 भाग 0.0016 ये भाग था। तो हमने क्या किया बच्चों, ये बटा ये कर दिया, हमने बटे में ले लिया। भाग के सवाल को सबसे पहले बटे में लेना है, हमने बटे में ले लिया। अब पॉइंट हटा दो, ऊपर पॉइंट हटाया 1 आ गया, पॉइंट हटाना के उसमें नीचे पॉइंट के आगे 2 अंक है, 2 0, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 0, 2 0 2 0 चले गए, 16 भाग 32 में दिया 2, 2 इंटू उत्तर कितना आ गया आपके 200। कोई डाउट है बच्चों इसमें? ठीक, अब इससे अगला अब एक सवाल समझो, इसको समझना, 0.00012 भाग 0.03, इसको थोड़ा समझे, है आसान। अभी मैंने जो बताया था जो ट्रिक्स टाइप, उनको अगर आपने समझा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न है 0.00012 भाग 0.03। सबसे पहले भाग के प्रश्न को बट्टे में लिख दो, मैंने ये बटा ये लिख दिया। अब ऊपर नीचे पॉइंट हटा दो बच्चों, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1 आ गया, ऊपर पॉइंट हटाते हो नीचे 1 आता है, नीचे पॉइंट हटाते हो ऊपर 1 आता है, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0। अब ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 5 अंक है, 5 0 ले लिए, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1, पॉइंट के बाद 5 अंक 5 0। समझ आ रही बात? अब 3 का भाग दो, ऊपर वाली संख्या में 12 4 बार, 2 0 से 2 0, कट कटा के ऊपर कितना रहा 4, ध्यान से समझें इसको, नीचे कितना रहा 1000। समझ आ रही बात है? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट नहीं है तो कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो भाई, जैसे 4 है तो उसको क्या लिखोगे 4.00, 4 के आगे ही तो पॉइंट है, बटा कितना है 1000। अब भाग में 1000 है, बटा में 1000 है, कितने जीरो है 3। अब कोई संख्या भाग में होती है तो पॉइंट किधर जाता है, भाग में पॉइंट उधर जाता है, मैंने अभी बताया भाग में पॉइंट उधर जाता है, गुणा में पॉइंट इधर आता है। फिर बता रहा हूँ, भाग में पॉइंट उधर जाता है, गुणा में पॉइंट इधर आता है, भाग में पॉइंट उधर जाएगा, गुणा में पॉइंट इधर आएगा। समझ आ रही बात है? तो अब कितने अंक, अब भाग बटा में है, बटा में है ये, बटा में मतलब भाग में मतलब पॉइंट उधर जाएगा, उधर कितने अंक जाएगा, जितने जीरो है, 3 मतलब 3 है आ रहा है, 3 0 मतलब 3 अंक जाएगा। तो ये जो 4 है ये यहाँ पॉइंट है, ये भाग में उधर पॉइंट जाता है, गुणा में इधर आता है, भाग में उधर, तो उधर ले जाओ। कितने अंक, 3 अंक है तो 3 0 है तो 3 अंक बार ले जाओ, 3 बार ले जाओ, 4 इसके आगे, ये एक बार तो 4 दिया हुआ है, 3 अंक ले जाना है, तो दूसरा अंक नियत क्या लगाया 0, तीसरा अंक नियत क्या लगाया 0, फिर 4 एक ही दिया हुआ है और 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो एक तो 4 रहने दो, आगे 0 लगा दो, फिर 0 लगा दो, यहाँ पॉइंट आ गया। ये 3 अंक बाद लेना था इधर, यहाँ था पॉइंट, देखो इसमें ये 3 अंक, भाग में 3 0 है तो 3 अंक उधर जाएगा, तो 3 अंक उधर जाएगा, 4 एक अंक तो दिया हुआ, दूसरा अंक नहीं 0, तीसरा अंक नहीं 0, यहाँ पॉइंट आ गया, ये आपका आंसर 0.0004। समझ आ गई बात है? क्या किया, बटे में ले लिया, पॉइंट हटा दिया, आया 4/1000, पॉइंट का मानते हैं, यहाँ लास्ट में संख्या का पॉइंट नहीं दिया तो 1000 में मतलब बटे में 1000 है मतलब कितने जीरो, यहाँ 3, भाग में पॉइंट उधर जाता है, मैंने बताया था गुणा में पॉइंट इधर आता है, तो भाग में उधर जाएगा, तो 3 0 है तो कितने उधर जाएगा 3 अंक, यहाँ से ये 4 है, यहाँ से 3 अंक जाएगा, तो एक अंक तो 4 दिया हुआ है, 2 अंक नहीं 2 0, फिर पॉइंट आ जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों? समझ आनी बात है? ठीक, अगला सवाल है बच्चों, 0.0024 भाग 0.06। ठीक है, सबसे पहले भाग के प्रश्नों को किस में लिख दोगे, बट्टे में, 0.0024 बटे 0.06। अब पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 0, ऊपर पॉइंट हटाओगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 4 अंक है 4 0, 2 0 से 2 0 गए, 6 का भाग 24 में दिया 4, ऊपर आ गया 4 बटे नीचे कितना आ गया बच्चों 100। अब 100 है, भाग में कितने जीरो है 2,
भाग में कोई संख्या है, जीरो की संख्या 2 है, भाग में पॉइंट किधर जाता है बच्चों? उस तरफ जाता है, यहाँ पॉइंट मारते हैं। भाग में पॉइंट किधर जाएगा? उस तरफ। समझ आ रही बात? भाग में पॉइंट किधर जाएगा? उस, यहाँ पॉइंट है अभी 4 के पीछे, ये 2 अंक यहाँ जाएगा पीछे। ये 4/100 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये 2 आ रहा है, 2 जीरो है, तो 2 अंक इधर आएगा। गुणा में पॉइंट इधर जाता है, भाग में पॉइंट उधर जाता है, और अभी भाग है और जीरो कितने? 2। जितने जीरो होते उतने ही पॉइंट इधर आएगा भाग में। 2 अंक बाद आएगा, तो 1 अंक तो 4 दिया हुआ है, दूसरा अंक नहीं, दूसरा क्या लगा देंगे? 0। अब ये 2 अंक हो गए, यहाँ से 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के आगे 0 भले ही लगाओ आप। अब दशमलव संख्याओं का भाग समझ आ गया बच्चों? इसमें किसी कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है बच्चों, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल एवं घनमूल। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल एवं घनमूल। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है, आसान है समझना। मान लो मैं कहूँ 0.0000016, ठीक है, मतलब 1/6, पॉइंट के बाद एक एक अंक बोलते हैं, 16 नहीं बोलेंगे, 1/6। अब ये वर्गमूल है, समझ आ रही बात? 27 तक वर्ग संख्या मैंने याद करने का बोला है, 12 तक घन संख्या मैंने याद करने का बोला है। अगर 27 तक की वर्ग संख्याओं में से या 12 तक की घन संख्याओं में से या वर्ग या घन है, मतलब वर्गमूल या घनमूल या किसी संख्या का, वो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, वो तो आपको याद होना चाहिए। तो वो तो आपको सीधा ही वर्गमूल वाली संख्या तो लिख ही दो, संख्या का वर्गमूल या घनमूल तो आप सीधा ही लिख दो। समझ आ रही बात? फिर पॉइंटों से जूझेंगे। तो 16 का वर्गमूल आपको सीधा पता होना चाहिए 4। वर्गमूल कैसे निकालना, घनमूल कैसे निकालना नहीं पता है तो वर्गमूल चैप्टर आप देख लें, वर्गमूल घनमूल में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो 16 का वर्गमूल सीधा कितना ले लिया? 4। अब यहाँ पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है बच्चों? 6। वर्गमूल में 2 का भाग देना है। पॉइंट के बाद कुल कितने अंक है? वर्गमूल में उन अंकों में 2 का भाग देना है, घनमूल है तो 3 का भाग देना। ये कैसे पता चलता है वर्गमूल घनमूल? केवल अंडरूट है तो वो वर्गमूल है, और अंडरूट के ऊपर यहाँ 3 लिखा है कोने में तो वो घनमूल है, तो ये वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल हमें पता है 4, नहीं पता होता तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 2-2 का जोड़ा बना के या संक्षिप्त विधि से आप लोग निकाल भी सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 आ गया। अब 6 में 2 का भाग दिया, कितना आया बच्चों? 3, ठीक है। तो इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देना। 1 अंक तो 4 है ही, 3 अंक बाद लगाना, 1 अंक तो 4 है ही है, दूसरा अंक नहीं है तो 0, तीसरा अंक नहीं है तो 0। अब 3 अंक हो गए, 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट, फिर आगे पॉइंट के आगे भले 0 लगाओ, उत्तर आ गया 0.004। मैं फिर बताता हूँ, 0.000016 का वर्गमूल है। पहले पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्या का वर्गमूल निकालो। याद है सीधा लिख दो, नहीं याद है अभाज्य गुणनखंड विधि संक्षिप्त विधि से वर्गमूल या घनमूल वो निकाल के लिख दो। 16 का वर्गमूल हमें पता है 4, लिख दिया। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? 6। वर्गमूल है तो इन अंकों के पॉइंट के बाद कितने अंक है उसमें 2 का भाग देना, घनमूल है तो 3 का। ये वर्गमूल है, इसमें 2 का भाग दिया, 6 में 2 का भाग दिया 3, इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट आएगा। 1 तो 4 है ही है, अब 3 अंक बाद पॉइंट आना, 2 अंक की कमी, 2 0 लगाए, 3 अंक हो गए, फिर पॉइंट आएगा। समझ आ रही बात है बच्चों? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल, भाग का एक और सवाल, सॉरी अपना वर्गमूल घनमूल का एक और सवाल देते हैं बच्चों। जैसे अगर आपको कहता, बच्चों 0.0064 का वर्गमूल, तो आपको पता है 64 का वर्गमूल कितना है? 8। वर्ग पहले पॉइंटों भूल जाओ, साधारण संख्या वर्गमूल लिख दो, पता है याद है तो सीधा लिख दो, नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से या संक्षिप्त विधि से निकाल के फिर लिख दो। 64 का वर्गमूल 8। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है? 4।
अब ये वर्गमूल है तो 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया 2 अंक। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट आएगा 2 अंक, 2 अंक बाद पॉइंट लेना है। 8 है ये, दूसरा अंक नहीं, दूसरा क्या लगा दोगे 0, 2 अंक हो गए। अब यहाँ पॉइंट फिर 0। कोई डाउट है इसमें? समझ आ रही बात? अच्छा अब बात करते हैं, तो इसमें भाग दे दो। 8 है तो 8 में 2 का भाग दिया 4 आएगा तो 4 अंक बाद। 10 है तो 10 में 2 का भाग दिया 5 तो 5 अंक बाद। जितने अंक है उसमें वर्गमूल है तो 2 का भाग देना है, घनमूल है 3 का भाग देना है, इकाई अंक से उतने अंक बाद पॉइंट लगा देना है। समझ आ रही बात है? अब बात करते हैं घनमूल की। मैं कहूँ 0.000125, इसको सीधा 125 नहीं पढ़ते हैं पॉइंटों में ना, एक एक अंक पढ़ते हैं। 0.000125 का घनमूल। अगर आपको नहीं पता है तो निकाल दिया करो, पता है तो लिख दो। पॉइंट ऑफ बोल जाओ, साधारण संख्या 125 का घनमूल सीधा कितना है बच्चों 5। ठीक है, पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है 6। इस बार 2 का भाग देंगे 3 का बच्चों, 3 का। क्यों? क्योंकि 3 लिखा है मतलब ये घनमूल है। केवल अंडरूट का चिन्ह होता है वो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में 2 का भाग देते हैं, अंडरूट के ऊपर 3 लिखा है वो घनमूल है, घनमूल में 3 का भाग देते हैं। 6 में 3 का भाग दिया कितना है बच्चों 2। तो इकाई अंक बाद, इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट आएगा बच्चों 2 अंक बाद। 1 अंक तो ये है ही है, दूसरा अंक 2 अंक बाद पॉइंट लेना है, तो 1 अंक तो 5 है ही है। दूसरा अंक नहीं है तो क्या लेंगे 0, पॉइंट नहीं होता है तो 0 लेते हैं। 2 अंक हो गए, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के आगे भले 0 लगाओ। समझ आ गई बात है? एक और घनमूल का उदाहरण लेते हैं बच्चों। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ 0.00000178। मैंने 12 तक घन संख्या याद करने का बोले, 1728 किसकी घन संख्या बच्चों 12 की, और नहीं पता है तो निकाल दिया करो वर्गमूल घनमूल विधि। ठीक है, 1728 का जैसे आप कैसे निकालोगे पता है आप लोगों को? हैं अबाजी गुणनखंड करके 3-3 का जोड़ा बना के। समझ आ रही बात? वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल है तो 3-3 का जोड़ा बनता है। समझ आ रही बात है? ठीक है, नहीं आता है किसी बच्चे को तो वर्गमूल घनमूल चैप्टर में बहुत विस्तार से बताया है और कई विधियों से बताया है। आप उसको आराम से देखें, वो वहां से चीजें अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान दें। ठीक है बच्चों, अब 1728 का घनमूल 12 है। अब देखो पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है 9। 9 में 3 का भाग दिया, क्यों घनमूल है 3 का भाग देते 3 अंक आया। इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 3, 1 2, तीसरा अंक नहीं है तो तीसरे अंक की जगह 0। अब 3 अंक हो गए, अब यहाँ पॉइंट आ गया। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, वर्गमूल या घनमूल निकालना, संख्या का वर्गमूल घनमूल याद है तो लिख देते हैं, नहीं तो अबाजी गुणनखंड विधि है उस विधि से निकाल के लिख देते हैं। नहीं आता है तो वर्गमूल घनमूल चैप्टर देख लें। फिर वर्गमूल है तो पॉइंट के बाद कितने अंक है उसमें 2 का भाग देते हैं, घनमूल है तो 3 का भाग देते हैं। और वर्गमूल घनमूल कैसे पता करेंगे? वर्गमूल में केवल अंडरूट का चिन्ह होता है, घनमूल में 3 लिखा है। वर्गमूल है तो 2 का भाग, घनमूल है तो 3 का भाग, जो मान आता है इकाई अंक से उतने अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। उतने अंक नहीं है, जितने अंक की कमी उतने 0 लगा देते हैं, फिर उतने अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है बच्चों, अंडरूट 225/0.25। प्रश्न है अंडरूट 225/0.25। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले संख्या का पॉइंट हटा देंगे। नीचे पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 आएगा। समझ आ रही बात? पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, कितने 0 आ जाएंगे 2। नीचे पॉइंट हटाए ऊपर 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर 2 0 आ जाएंगे। अब 25 का भाग 100 में दिया, कितना आ गया 4। ये हो गया अंडरूट 225 × 4। समझ आ रही बात है? अब 225 को 4 से जब आप लोग गुणा करोगे कितना आ जाएगा 900। 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 30। समझ आया कि नहीं है बच्चों? फिर बता देता हूँ, सवाल है अंडरूट 225/0.25। तो भैया नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाना है। अगर ऊपर वाली भी पॉइंट होगी तो उसका भी पॉइंट हटा देते। दोनों संख्या पॉइंट होगी, दोनों का पॉइंट हटा दो। 1 किया तो 1 का पॉइंट हटा, पॉइंट हटाना बड़ा
ऊपर पॉइंट हटाओगे नीचे एक आएगा, या नीचे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक आएगा। और पॉइंट के बाद कितने अंक है, उस एक के आगे 0 लगा देंगे। नीचे पॉइंट हटा ऊपर एक है, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। 25 का भाग 100 में दिया 4, 225 इंटू 4 900 का वर्गमूल कितना आ गया आपके 30। समझ आ गई बात ये? ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल 1/0.04, ये सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। सुनिएगा, पॉइंट हटाना है इसमें, ऊपर तो पॉइंट है नहीं, नीचे वाली संख्या पॉइंट है, हटाना पॉइंट। नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर एक आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 0, तो ऊपर तो 1 इंटू 100 कितना हो गया 100 बटे नीचे आगे 0, पॉइंट हटने के बाद आगे 0 का कोई मतलब नहीं, आ गया 4। 100 में 4 का भाग दिया 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों 5। फिर करता हूँ उसको, √1/0.04। नीचे वाले ऊपर पॉइंट है नहीं, नीचे वाली संख्या पॉइंट है, नीचे वाली संख्या पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटा ऊपर एक आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 0, 1 इंटू 100 ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 0 का कोई मतलब, नीचे 4 का 4, 100 में 4 का भाग दिया 25 का वर्गमूल 5। कोई डाउट है इसमें? समझ आ रही बात ये? इस चैप्टर में हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि यार दशमलव संख्याओं का जो वर्गमूल घनमूल निकाला वो सर ने सीधा ही निकाल दिया, कैसे निकालना वो नहीं बताया। तो वर्गमूल घनमूल चैप्टर कृपया देखें, और अगर आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन सवालों को दोबारा करें, सूत्रों को रटें, वर्ग संख्या घन संख्या को याद करें, और कॉपी पेन लेके सवालों को हल करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।